अभी इंडेक्स नंबर का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है अपने को, ये किधर किधर चीज़ में काम आता है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मेरे कुछ काम आ रही है इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, वो किधर किधर काम आ रहा है, वो अपने को ये वाले पॉइंट में पढ़ना है, ठीक है। 5 लोग ने सिर्फ 5 चीज़ का काम बताया। पहला क्या, फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी। जैसे मैं बताई नेशनल इनकम का एग्जांपल ले रही थी, अगर मुझे पता चलता है कि मैंने इंडेक्स नंबर पूरा कैलकुलेट करी और मुझे ये पता चलता है कि इस साल की जो नेशनल इनकम है ना वो क्या है, 50% गिर गई है, तो अब कुछ ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे ग्रोथ हो। ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो और घटती रहेगी नेशनल इनकम, है ना। तो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट लोग जो भी होते हैं उन लोग के हाथ में होता है ना सब पॉलिसी वो सब बनाने का। तो वो लोग अगर अलग अलग एरिया में देखते हैं, नेशनल को कैलकुलेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब को लोग कैलकुलेट करते रहते हैं थ्रू इंडेक्स नंबर। तो कुछ भी लोग देखते हैं ना कि कम हो रहा है, तो लोग फटाक से कुछ ऐसी पॉलिसी लाते हैं जिससे वो फिर से लेवल पे आ जाए, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो लोग कैसी पॉलिसी लाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, कंपनीज बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो बिजनेसमैन लोग के पास पैसा आएगा, वो लोग कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरह से लोग क्या करने लगेंगे, पॉलिसीज़ बनाने लगेंगे। उन लोगों को किधर से पता चला, उन लोग ने 2 ईयर को कंपेयर करे, फिर उन लोग को जाके पता चला कि इस साल का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गया है, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आगे जाके कम ना हो, उसकी वजह से कुछ पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो इंडेक्स नंबर नहीं पता लगाया ना, तो इसलिए पहला सबसे इम्पोर्टेंस इंडेक्स नंबर का क्या है, ये ना सूटेबल पॉलिसी यानी अच्छी पॉलिसी बनाने में बहुत काम आता है गवर्नमेंट को। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइन टू पॉलिसी मेकर इन फ्रेमिंग सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस तक कर दो। डियरनेस अलाउंस ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर डिटेल में समझाने जाऊँ तो। अगर एकदम शॉर्ट में बोली ना तो ये होती है सैलरी, एकदम शॉर्ट सैलरी एक एम्प्लॉय की सैलरी। देखो मतलब और थोड़ा मैं डिटेल में बता देती हूँ क्या है, क्योंकि आगे भी 1-2 जगह ये आने वाला है। डियरनेस अलाउंस, देखो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उन लोग की समझो मंथली सैलरी 20,000 है, अपन ऐसा मान लेते हैं लोग की सैलरी 20,000 है। 5 साल हो गए, लोग की सैलरी अभी भी 20,000 है, ठीक है, 20,000। लेकिन इन्फ्लेशन तुम लोग को पता है क्या होता है, इन्फ्लेशन पता है ना सबको, क्या होना, प्राइस चीज़ों की बढ़ जाना। तो अपने इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 4%, पहले मैं बताई थी 4% इन्फ्लेशन रेट है 4%। इसका मतलब ये है आज जो सामान अपने को 100 रुपये का मिल रहा है वो अगले साल उसकी कीमत 4% बढ़ जाएगी, यानी 104 रुपये का वो मिलने लगेगा, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ में नहीं होता है, मतलब चॉकलेट में नहीं देखा जाएगा, बाद में देखा जाता है, दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ों में देखा जाता है। ये मशीन्स में, कोई भी घर के उसमें, प्रॉपर्टी में, या नॉर्मल भी कोई भी चीज़ में देखोगे तो अपने इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 4%, यानी आज जो चीज़ अपने को 100 रुपये की मिल रही है वो अगले साल 104 रुपये की मिलेगी। एकदम शॉर्ट एग्जांपल है ये। तो अगर वो कंपनी में जो लोग वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग की सैलरी 5 साल पहले भी 20,000 थी और अभी भी 20,000 है, तो वो लोग की ना परचेसिंग पावर क्या बोलेंगे इसको, इकोनॉमिक्स टर्म हो रहा है, मतलब 20,000 अब वो उस ज़माने का 20,000 नहीं है। मतलब कैसे मैं तुम लोग को समझाऊँ, हाँ एग्जैक्टली, पहले 20,000 में बहुत कुछ आ जाता था, लेकिन अभी 20,000 में उतनी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है ना। तो फिर ना क्या होने लगता है, गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंस लाई है। इससे क्या होता है, बस लोग की सैलरी ना हर साल इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से बढ़ानी। डियरनेस अलाउंस क्या करता है, सारे एम्प्लॉय लोग को प्रोटेक्ट करता है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उन लोग की सैलरी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना। तो आज का समय, पिछले साल वो 100 रुपये का मिल रहा था, अगले साल 104 में मिलेगा, तो लोग की सैलरी भी थोड़ी ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि लोग पिछले साल जितना सामान ले रहे थे अगले साल भी उतना ही लेंगे, तो लोग की सैलरी बढ़नी चाहिए। बस इतना तुम लोग याद रखो, उसके डिटेल में नहीं जाते अभी, है ना। मतलब ये वर्ड का मीनिंग मैं बस समझाई तुम लोग को क्या होता है। तो देखो मतलब ये कितनी सोच समझ वाली बात है ना। अगर डियरनेस अलाउंस होता ही नहीं तो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एम्प्लॉय लोग को। तो इसका सेकंड है ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी।
इसमें बस इतना ही बोला है। सेकंड इंपॉर्टेंस इसका क्या है, स्टडीज़ द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। ये बस इतना बोला है इधर पे कि अपने को पता चलता है कि ना अपना नेशनल इनकम कितने ग्रोथ रेट से ऊपर नीचे हो रहा है। अभी सिर्फ एक साल का देखेगा तो सिर्फ वो कंपैरिजन होगा, लेकिन अगर पूरे 2000 से लेके 2020 तक का अपने पास डेटा है, ठीक है। यहाँ पे समझो ऐसा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे 2000, 2001, 2002, 2 ऐसा करके पूरा 2020 तक है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे था इतना, फिर नीचे आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, नीचे आया, नीचे, ऐसा 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 ऐसा। इससे देखो ऐसी चीज़ लोग देखे होंगे ना न्यूज़पेपर में, ये सब क्या होते हैं। 2020 में इतना नेशनल इनकम था, 2000 में इतना था, 2001 में इतना था, 2002 में इतना था, ऐसा करके सब था, ठीक है। फिर इंडेक्स नंबर का कैलकुलेट करेंगे तो अलग डायग्राम बनेगा। तो इससे अपने को ट्रेंड पता चल रहा है। ट्रेंड यानी क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन होना। फ्लक्चुएशन यानी कभी बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। अगर इसका डायग्राम सिर्फ ऐसा होता ना, ऐसा 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 ऐसा, तो इसको बोलेंगे ग्रोथ हो रहा है। नेशनल इनकम में ग्रोथ होते जा रहा है, होते जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी का डायग्राम अगर ऐसा होता, पहले तो बढ़ रहा था, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर बढ़ा, और फिर ऐसे ऐसे ऐसा पूरा नीचे, तो इसको क्या है, पूरा गिर चुके हैं। नेशनल इनकम को कुछ करना पड़ेगा, जीडीपी डाउन हो रही है, नेशनल इंडिया बर्बाद होने वाला है, कुछ करो। तो यहाँ पे फिर ट्रेंड को पढ़ेंगे तो ही तो कुछ पॉलिसी ला पाएगी ना गवर्नमेंट, वरना छोड़ देंगे तो फिर क्या। तो इसलिए ना इंडेक्स नंबर अपने को काम आता है। ये सारी चीज़, ट्रेंड किस टाइप का ट्रेंड है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, किस टाइप का ट्रेंड है, वो पता लगाने में अपने को इंडेक्स नंबर काम आता है। बस इतना याद रखो। फिर फोर्थ है फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोरकास्टिंग यानी अंदाज़ा लगाना फ्यूचर के बारे में, फोरकास्टिंग करना कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा। अभी देखो तुम लोग ही बताओ। अभी अपने को ये पता चल गया कि ना इस साल ये जो नेशनल इनकम का ट्रेंड है, ये नेशनल इनकम का ट्रेंड है 2001, 2, 3 करके ऐसा ऐसा। अभी इसमें पूरा ग्रोथ हुआ है यहाँ तक। अभी 2021 चल रहा है और मुझे पता लगाना है 2022 का, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि ग्रोथ ही होगा देख के, क्योंकि देखो इसका ग्रोथ ही होते जा रहा है ना। तो ये एजम्पशन कोई भी पता लगा लेगा कि आने वाले साल में भी ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि इतनी तेज़ी से नेशनल इनकम बढ़ रहा है। तो इससे फोरकास्टिंग भी अपन कर सकते हैं। इसी तरफ कुछ उल्टा ऐसा कुछ है, यहाँ डाउन, नीचे जा रहा है, और मैं जो पता लगाना है आने वाले साल में क्या होगा, तो मैं बोल सकती हूँ नीचे ही जाएगा, क्योंकि इतने साल से नीचे जा रहा है तो नीचे इसकी वैल्यू कमी होने वाली है। इसी तरह इसका पता लगाना है। मैंने ये ट्रेंड देख ली, अब मेरे को पता ये 2020 है, 2021 का, 2022 का पता लगाना है। तो ये ट्रेंड देख के मैं पता लगा सकती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं बता नहीं सकती, क्योंकि क्या है, ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो मैं बोलूँगी इसका फोरकास्टिंग कुछ भी हो सकता है, या तो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो ट्रेंड को देख के फोरकास्ट करना आसान हो जाता है थ्रू इंडेक्स नंबर। ग्रोथ हो रहा है तो फोरकास्ट कर सकते हैं, हाँ अब ग्रोथ ही होने वाला है। डाउन जा रहा है तो बोलेंगे अगले साल भी डाउन ही जाएगा। अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो बोलेंगे कि पता नहीं, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बहुत है ना वाइटल इकनॉमी है, वाइटल यानी वॉलेटाइल इकनॉमी है। वॉलेटाइल यानी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट पूरा होती रहती है, तो फोरकास्ट में काम आता है ये, ठीक है। फिर है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी मैं तुम लोगों को जो समझा रही थी ना, इन्फ्लेशन होता रहता है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या लाई, DA लाई। DA आया ना कहीं भी तो समझ जाना हो क्या है, डियरनेस अलावेंस। तो थर्ड लाइन से इसका टिक मार्क लो। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। मैंने क्या बोली, गवर्नमेंट ने डियरनेस अलावेंस क्यों लाई, ताकि उस जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग इन्फ्लेशन से बच जाए, इन्फ्लेशन को बीट कर दे। तो इसलिए एंटी इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन से मुक्ति मिलनी चाहिए ना, मतलब उस छुटकारा मिलना चाहिए। वरना मेरी अगर सैलरी 100 रुपये है, ठीक है, वो 5 साल से 100 रुपये है, तो सैलरी बढ़ेगी तो मैं कुछ खर्चा कर पाऊँगी ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या ली है, डियरनेस अलावेंस पॉलिसी लाई है, ताकि लोग है ना इन्फ्लेशन से बच जाए, एंटी इन्फ्लेशनरी हो जाए। देयर इज़ अ लीगल प्रोविजन टू पे DA डियरनेस अलावेंस, किसको, टू द एम्प्लॉयज़ यानी वही वर्कर लोग को। किधर पे, इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर,
जो लोग कंपनीज़ में काम करते हैं, फिर कंपनी प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट की हो, कैसी भी हो, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन सेक्टर, बस यहाँ तक करो, सेक्टर तक। फिर फिफ्थ है यूज़फुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म। ये प्रेजेंट वो वाला प्रेजेंट नहीं है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला नहीं है, ये प्रेजेंट है शो, यूज़फुल टू शो, प्रेजेंट करना मतलब ना, प्रेजेंट करो, अपना प्रेजेंटेशन दो, यानी शो करो, ये वो वाला प्रेजेंट है। 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, एक तो करंट जो टाइम चल रहा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, दूसरा गिफ्ट को भी बोलते हैं, क्या प्रेजेंट लाए हो, और तीसरा होता है शो करना। तो ये शो वाले की बात हो रही है। मैं बोलूँगी कि तुमने क्या बनाए हो, लाओ प्रेजेंट करो, शो करो, तो ये यहाँ पे हो, कंफ्यूज मत हो जाना। यूज़फुल टू शो फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रियल टर्म्स। इसकी सेकेंड लाइन से टिक मार्क करो। इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, वेज चेंजेस एक्सेट्रा। यहाँ पे ना वही बात करे है, बोल रहे हैं कि कोई भी ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ना ये शो करता है, बस इतना ही बोला है इधर। नेशनल इनकम में क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है उसको शो कर रहा है ना, बस तुम लोग ये 2 लाइन याद रखो। इंडेक्स नंबर अपने को शो करता है क्या, प्राइस लेवल, क्वांटिटी लेवल, वैल्यू लेवल, ऐसा करके लिख दो बस, और कुछ मत लिखना। तो ये इसके थे 5 इम्पोर्टेंस। पहला सूटेबल पॉलिसी, दूसरा हाँ ट्रेंड स्टडीज़ लिख सकते हो, टेंडेंसी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ट्रेंड लिख देना, वही बड़ी बात हो जाएगी। फोरकास्टिंग फ्यूचर, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन या मेजर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो डियरनेस अलाउंस डालना पड़ेगा तुम लोग को, उसको अंडरलाइन कर लो, डीए को। प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा या शो नंबर से रिलेटेड, तो सब नंबर, पैसा, सब ये इसी से डील करता है, डेटा यानी इंफॉर्मेशन। तो ये इसके 5 सिग्निफिकेंस, 5 इंपॉर्टेंस है, ये 5 जगह यूज़ होता है। गवर्नमेंट को अलग अलग टाइप की पॉलिसी बनाने में काम आता है। अपने को ट्रेंड की स्टडी पता चलती है कि वो इकोनॉमिक वेरिएबल में ग्रोथ आ रहा है, वो डाउनफॉल हो रहा है या फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसकी स्टडी अपन कर सकते हैं, और उस स्टडी के बेस पे अपन फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उस एग्जांपल दी थी ना, ग्रोथ हो रहा है तो अपन मैं बता सकती हूँ कि हाँ आने वाले टाइम में भी ग्रोथ ही होगा, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो आगे भी बढ़ेगा ना। मेजर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को काउंट करता है, उसी की वजह से गवर्नमेंट ने सूटेबल पॉलिसी लाई, क्या कौन सी, डियरनेस अलाउंस, और फाइनेंशियल डेटा को शो करता है, बस इतने याद रखना, ठीक है। ये इसके 5 सिग्निफिकेंस थे। अब थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लो और रीड करो, फिर आगे का पढ़ते, वरना पूरा मिक्स हो जाएगा। अभी आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर।